हेलो नमस्कार राम राम, मैं आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी। 2 बार नेटवर्क इंटरप्ट हुआ और मैं आप लोगों से लगातार नहीं जुड़ पाया। इस बार जुड़ा हूँ तो उम्मीद है कि जितने मेरे भाई हैं इस समय जुड़ जाइए फटाफट से, और मेरी जो बात है उससे पूरी सुनने की कोशिश करिए और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। पूरी बात को मैं शुरुआत से करूँगा, आप लोगों को हर एक चीज़ समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब श्री देवनारायण जी का जो कमेंट है वो करते रहिए और उनका जयकारा लगाते रहिए। 7 लोग जुड़े हैं, मैं उम्मीद करूँगा ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और 2 बार मेरे साथ ऐसी समस्या हो चुकी है कि नेटवर्क इंटरप्ट होने की वजह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया। बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या आ रही है नेटवर्क की इस समय। और मेरे भाई बहुत सारे इस समय देख रहे हैं, वो भी पिछला जो लाइव वीडियो था वो अटक अटक के चल रहा था, पूरा क्लियर एक साथ नहीं चल पा रहा था। मेरे जितने भाई हैं उन सबको मैं बोलूँगा कि इस समय जितने जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वापस लोग इससे जुड़ पाएँ और तेज़ी से हम लोग अपनी बात को शुरू कर पाएँ। सबसे पहले मुद्दा वो है कि आज समाज आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते आज 12 साल हो चुके हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला है? नतीजा वही है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हो सके तो 1% की जो नौकरियां उससे हमें खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो बलिदान था, हमारे जो चीज़ें थी, उनसे हमारा सब कुछ नहीं क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि 4% की जो लड़ाई है, 4% की लड़ाई 2011 में पहली बार जब ये हुआ, समझौता हुआ था, उस समय यह शुरुआत की गई थी कि इस नौकरियों के अंदर जो आती है 5% के, और 1% लागू रहेगा और 4% की जो नौकरियाँ स्थगित हैं या फिर जो प्रक्रियाधीन है उनको दी जाएगी नियुक्तियाँ जल्द से जल्द। लेकिन नहीं, विपिन भाई झुंझुनू मारवा मेरठ भैया, मेरठ वाले भैया, देवनारायण जी की जय। बिल्कुल जितने भाई है मेरे, जयकारा लगाते रहिए कमेंटों के अंदर और शेयर करते रहिए हर ग्रुप के अंदर। इस बार नेटवर्क इंटरप्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने वाईफाई लिया है, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि शायद समस्या समझ नहीं आ रही थी और बार बार इंटरप्ट हो रहा था। इस समय मेरे भाई प्रहलाद भगत, जिन्होंने इस बारे में बोलने के लिए मुझे कहा कि यहाँ आकर इस बारे में बात करूँ, लोगों से समझाऊँ कि आखिरकार क्या चल रहा है। हमारा समाज राजनीति की भेंट चढ़ चुका है, ये आप चीज़ समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। और किस प्रकार चढ़ चुका है ये हमें सबको पता है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता, क्योंकि उस वंशवाद, उस गोत्रवाद, उस पक्षवाद, उस गाँववाद, उस क्षेत्रवाद, हर चीज़ों में फंसा हुआ कहीं ना कहीं इंसान वहाँ पर रुका हुआ है। मैं कदर करता हूँ इस समाज के सबसे वरिष्ठ और सबसे सम्मानीय पुरुष कर्नल किरोड़ी सिंह जी भैंसला, जिनके सानिध्य में हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ी और हमने वो लगभग जीत हासिल कर ली थी, और उन्हीं की वजह से हमें आरक्षण आज मिला। ऐसा हम नहीं मानते, पूरा विश्व मानता है, इस चीज़ को जानता है कि कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला जी का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इसमें कहीं ना कहीं इस आरक्षण की लड़ाई के नाम पर इसको कंप्लीट कभी लड़ा ही नहीं किया। हमेशा इस लड़ाई को अधूरा छोड़ दिया गया जहां पर इसको लड़ना चाहिए था। क्योंकि मैं बात बताऊं, समझौता जब 2011 में हुआ था तब भी ये बात हुई थी कि जो 1% लागू हुआ है और जब तक 5% क्लियर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, 4% जो नौकरियों के पद हैं उनको रिजर्व रखा जाएगा और उनको बाद में दे दिया जाएगा। उसके बावजूद भी उन पदों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और उन पदों को अटका दिया गया और उन पदों को अभी तक भी किसी प्रकार से उनको आज़ाद नहीं किया गया। मैं जितने मेरे भाई है इस समय, जितने जुड़े हुए हैं, दमादम जुड़ जाइए और फैला दीजिए जितने ग्रुप में हो सके। अगर जमीन जिंदा है आप लोगों का और इंसान आप सच में हो और आपको लगता है कि लड़ाई आरक्षण की हमारी अधूरी है और अभी भी इसको पूरी लड़ना है, इसका हुंकार मेरे भाइयों ने कुछ ने भरा। जो युवा साथी हैं मेरे, उन्होंने और शुरुआत करी, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और आज से नहीं, करीबन 3 या 4 साल से मेरे साथ इस समय एक भाई जुड़े हुए थे, थोड़ी देर पहले उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, अवाना जी हैं दौसा से। उन्होंने मुझे बताया कि करीब 4-5 साल से लगातार ये अपने कुछ साथियों को लेकर, इस चीज़ को लेकर बार बार उठा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, विधायकों के पास जा रहे हैं, हर जगह पर उन्होंने आवाज़ उठाई। मगर इनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जी। रामवीर सिंह जी गुजर जी, बिल्कुल आप सब लोग देखिए और लगातार इसको शेयर करते रहिए ताकि मेरी बात हर एक इंसान तक पहुंच पाए। क्योंकि इस समय मैंने पिछला लाइव जब मैंने उसको काटा तो मैंने देखा कि उसके शेयर थे सिर्फ 27 शेयर थे। मैं आप लोगों को बता दूं, 27 शेयर नाकाफ़ी होते हैं। और बिल्कुल आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, जितने बाकी लोग जिन्होंने शेयर नहीं किया, कि आप लोग सिर्फ देख रहे हैं। शेयर करने में आपको इतना जोर आ रहा है एक चीज़ को कि लोगों तक वो आवाज़ नहीं पहुंचने दे रहे। क्योंकि आप लोग चाहते तो ये आवाज़ इतनी वो और बुलंद हो सकती थी कि आपातकालीन बैठ के नहीं, यहाँ पर आपातकालीन बैठक नहीं बैठती, सीधे मुख्यमंत्री संपर्क करते आके उनसे कि आखिरकार मेरे प्रदेश में ये सब क्या चल रहा है। लेकिन नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं है, सबको अपनी अपनी लगी पड़ी है, सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। मेरे भाई जितने हैं उस समय, जितने भी जुड़े हुए हैं, सब शेयर करते रहिए। पोस्ट को रुकना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। ये चीज़, आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए इंसानों को, जितने लोग सोए हुए हैं वो जाग जाने चाहिए अपने अपने घरों में से और उठ के इन लोगों की लड़ाई लड़नी चाहिए। जो 4% के प्रक्रियाधीन जो नौकरियां रुकी हुई है वो सबको नियुक्तियां मिलनी चाहिए। वी आर विद यू भाई, बिल्कुल भाई। ऐसा देखो, इस समय मेरे पास शैतान सिंह जी, अवाना गुजर जी, इनकी भी नौकरी लगी थी पुलिस में, आपको कहानी बताता हूँ छोटी सी इनकी। और इनकी पुलिस में नौकरी लग चुकी है, लेकिन वही 4% वाले मामले में कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस की नौकरी में ही अटक के पड़े हैं आज तक। मैं बता दूं आप लोगों को, सब लोग अगर चाहें, आप लोग एक होकर, एक आवाज़ को एक चीज़ बनाकर अगर आप लड़ना चाहें तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्या नेता और क्या राजनेता सारे के सारे आपके कदमों पर आके गिरेंगे और आपसे बोलेंगे कि क्या चाहिए आप लोगों को, हम देते हैं आपको। मैं आप लोगों को बता दूँ, इस समय 200 से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़
चुके हैं, लेकिन आपका शेयर रुकना नहीं चाहिए। ये शेयर इतना होना चाहिए कि हर एक नेता, हर एक शख्स, हर एक कार्यकर्ता, हमारे जो समाज में रहकर भीतर गात कर रहे हैं, उन लोगों के कानों तक आवाज़ पहुंच जानी चाहिए। मैं बता दूं, यहाँ पर पार्टीवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पर गोत्रवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पर गाँववाद बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं आपको दौसा, भरतपुर, अलवर, ये वो इनको आपस में लड़ते हुए दिखा दूंगा 1000 बार, और ये समाज की सबसे बड़ी समस्या रही हुई है। इस मीटिंग में हमने कुछ नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। 1 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जी। बिल्कुल आपकी आवाज़ को मैं वही आवाज़ बनकर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ इस समय। मैं आपको बता दूं कि ये जो नौकरियों का जो पूरा तमाशा हुआ है, उसकी कहानी 2007 से शुरू हुई थी। 2007-8 में एक आरक्षण की लड़ाई लड़ी हमने। सिर्फ बाबा के नेतृत्व में हमने वो लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि एक समाज को एकत्रित करके एक संगठन के रूप में पूरी लड़ाई लड़ी। हमने हमारे 73-72 भाइयों को खो दिया वहाँ पर। वो जब सब हुआ, उसके बावजूद हमें सबसे बड़ा आघात लगा यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि लगातार कोई ना कोई नेता हमारे समाज से निकलता ही जा रहा है। और इस लड़ाई को कभी भी मजबूती से पेश ही नहीं किया, क्योंकि इस लड़ाई को हमेशा इस प्रकार छोड़ा ताकि इसमें राजनीति कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुतों को नेता बनना है इससे, बहुतों को बड़ा बनना है इससे। अगर ये राजनीति खत्म हो गई तो वो बड़े कैसे बनेंगे? उनको, उनके दिमाग में, उनके दिल में ये चीज़ें पहले से ही घर बना चुकी थी। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, वो हर एक शख्स हारेगा जो इस प्रकार से आवाज़ को समझेगा। मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनना। हर एक शख्स को हराना है जो राजनीति चाहता है समाज से, राजनीति नहीं। यहाँ पर अगर आपको सच में समाज सेवा करनी है तो आगे आइए, अन्यथा आप समाज का नाम लेकर राजनीति करोगे तो समाज का एक भी युवा आपको किसी भी प्रकार से माफ नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, इस समय मेरे भाई जितने 200-300 जुड़ चुके हैं, लगातार शेयर करते रहिए। एक शेयर आपका हर एक उस युवा की आवाज़ बनेगा, हर एक उस शख्स की आवाज़ बनेगा जो इस समय नौकरी के लिए तरस रहा है, जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, नौकरी लगने के बावजूद उनको नियुक्तियाँ नहीं मिल रही है। उनको, मुझे तो इतना समझा दे ये गवर्नमेंट और ये लोग कि जो बैकलॉग की अपने भर्तियाँ इतनी जल्दी दे दी, बिना कोई आवाज़ उठाए, बिना कोई मुद्दा उठाए, और आज हमारा समाज हमारे हक की लड़ाई लड़कर हमने ही अपने ही हक की लड़ाई और हमें अपने ही हक की नौकरियों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस समाज में 1000 नेता हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, 1000 नेता हो चुके हैं इस समाज में, और उनको सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी से मतलब है और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। उनको अपने घरों में, कच्चे घरों से पक्के मकान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उनकी प्रक्रियाधीन ये चीज़ है। बिल्कुल राजवीर जी, हमें हर हाल में नौकरी चाहिए, बिल्कुल मिलनी भी चाहिए, और इसको रोकने वाला कोई भी नहीं होता, क्योंकि ये वादा पहली बार 2011 में किया गया। उसके बाद लगातार हर बार जब भी मीटिंग हुई है, तो मैं आपको बता दूं, मीटिंगों के अंदर हमेशा आरक्षण संघर्ष समिति ने धोखा किया समाज के साथ। मैं आपको बता दूं, इस मंच से, इस लाइव के माध्यम से, इस बड़े पेज के माध्यम से, वो धोखा ये था कि हर बार मीटिंगों के अंदर सिर्फ लिमिटेड लोगों को लेके गए, समाज के किसी युवा को लेके नहीं गए, समाज के किसी वरिष्ठ लोग को लेके नहीं गए। जिन लोगों को सिर्फ राजनीति से मतलब था, वो लोग ज़्यादातर शामिल रहे। कर्नल साहब गलत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कर्नल साहब गलत नहीं है, गलत उनके साथ वाले लोग हैं जो हमेशा इसमें राजनीति ढूंढते रहते हैं। मेरे जितने भाई हैं इस समय शेयर करते रहिए, रुकना नहीं चाहिए आपका शेयर, क्योंकि आपका एक शेयर कितनी मजबूती दिलाएगा उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने में, ये आपको मालूम नहीं है शायद। आपका एक छोटा शेयर हर ग्रुप में फैल जाना चाहिए। ये लाइव 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 बार, 1000 बार फैल जाना चाहिए। हर किसी के कानों में टन टन की आवाज़ के साथ ये घुस जाना चाहिए, और हर एक शख्स को ये लग जाना चाहिए कि ये लड़ाई अब मामूली लड़ाई नहीं हुई है, समाज की पूरी लड़ाई बन चुकी है। और जो इस समाज को बाबा के सहारे से राजनीति करना चाहता है, उन सबको भी मैं बता देना चाहता हूँ इसी माध्यम से, अब नहीं चलेगी आपकी दाल, नहीं चलेगी आपकी गाल, क्योंकि अब जितने भी मेरे युवा साथी हैं वो आपके साथ खड़े हैं, और आपको एक भी चीज़ गलत नहीं करने देंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस बार भी वही तमाशा किया जो सालों से, 12 साल से चलता आ रहा है, मीटिंग होती है हर बार, हमारी आवाज़ को हर बार दबाया जा रहा है, किसी मुद्दे को समाज पर ध्यान से भटकाया जा रहा है, ये चीज़ आपको समझना आज से नहीं, शुरू से चाहिए था। रबर की गोली, और आपने एक गाँव में एक चीज़ सुनी होगी कहीं ना कहीं, गुड़िया के बाल। आपने गुड़िया के बाल कभी खाए हैं? बिल्कुल, दिखते तो बहुत तादाद में दिखते हैं, बहुत बड़े दिखते हैं, बड़ी खुशी होती है उनको देख के, वो कितने मैंने गुड़िया के बाल ले लिए, जब मुंह में जाते तो बिल्कुल यूँ होता है। आरक्षण का मुद्दा भी हमेशा इसी प्रकार से रहा है, दिखने में हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात आया बनकर, और जब पता चला है कि ये तो हमें सिर्फ उल्लू बनाया गया है, किसी न किसी प्रकार से इसे कमज़ोर छोड़ दिया गया है, और इसको हर तरीके से कमज़ोर छुड़वा कर, उस मुद्दे को कमज़ोर साबित कर उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया हर तरीके से, और समाज को फिर से लड़ने में मजबूर कर दिया गया। और इसी लड़ाई के चक्कर में कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, ये सारे खेलते रहे हैं। जब सत्ता में वो आती है तो वो खेलती है, जब वो सत्ता में वो आती है तो वो खेलती है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी राजनेता और कोई भी बड़े नेता है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका वर्चस्व खत्म हो। मेरे भाई जितने समय जुड़ चुके हैं, लगातार शेयर करते रहिए। अगर आप में ज़मीर जिंदा है और उन लोगों की चुप्पी तोड़वानी है और उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो इस आवाज़ों को दबने ना दे। इस स्पेस से जितने भी मेरे भाई, सिर्फ मेरा शेयर नहीं, जितने भी मेरे भाई लाइव आ रहे हैं, उन सब की हर एक आवाज़ को पहुँचाने का काम आप लोग सब लोग करोगे। मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि
कि आरक्षण हमें मिला था 1%, साहब फिर वो कैंसिल हो गया, और फिर हमें 2 मिला तो 5%, फिर मिला कैंसिल हो गया, फिर वापस मिला हमें 5%, फिर उसके अंदर दिक्कत होगी, कोर्ट से रिट लग गई, और फिर हमें जब जाकर मिला तो अब जो इतने प्रोसेस में जो लोग जिनकी उम्र गुजर चुकी है उनका हिसाब कौन देगा, मुझे इतना बता दीजिए। उन लोगों का हिसाब कौन देगा जो कहीं ना कहीं योग्य थे और इस जगह पर वो काबिज होने चाहिए किसी न किसी सरकारी पदों पर, उनका हिसाब कौन देगा? ये ना तो गवर्नमेंट देगी ना ये लोग देंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, लगातार जितने लोग जुड़ रहे हैं इस आवाज़ को रुकनी नहीं चाहिए और लगातार इसको देनी चाहिए। जो 15 जून की मीटिंग है उसमें सदस्यों को बुलाया जाना चाहिए, 5-7 भर्तियों के छात्रों को भी बुलाना चाहिए। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस पूरे मुद्दे में एक चीज़ आपको गौर से समझना होगा कि जितने मेरे भाई हैं जिनकी नौकरियां लगी हैं उनके सामने, उनके समक्ष में ये मीटिंगें होनी चाहिए। ना कोई नेता इससे निकलना चाहिए, ना कोई इससे फिर राजनीति होनी चाहिए। राजनीति बस बहुत हो चुकी है, आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। समाज के नाम पर आपने खूब लड्डू बांट लिए, खूब काम कर लिए। अब बस प्लीज़ इन लोगों के ऊपर राजनीति करना छोड़ दीजिए और मेरे जितने भाई हैं उस चीज़ को समझ जाइए, क्योंकि ना कोई यहाँ पर आरक्षण संघर्ष समिति है, ना कोई सचिन पायलट जी है। बड़े नेताओं को टारगेट करना नहीं है हमारा काम, क्योंकि हमारा काम है जो छोटे नेता जिनको समाज के नाम पे बनाया जाता है उन नेताओं को टारगेट करने का काम है, वो आप नहीं छोड़िएगा। उनको लगातार आप टारगेट करते रहिए, उनको नहीं छोड़ना आपको। और मैं आपको बता दूं कि ये नेता ना सिर्फ वहाँ बल्कि सदन में भी आवाज़ उठानी चाहिए उन लोगों को। इनको मजबूर कर दो कि इनको सदन में भी आपकी आवाज़ उठानी पड़ेगी। हर जगह पर इनको, हर जगह पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर जगह से इनको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपकी लड़ाई इतनी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि आपने लड़ाई लड़ना शुरू किया तो आपको पता है फटाफट मीटिंगें हो गई, सारे काम हो गए। ये बाबा ने नहीं मिलाई है, आपको पता नहीं बाबा ने नहीं बुलाई है मीटिंग। ये मीटिंग उन लोगों ने बुलाई है जिनको पता है कि अगर ये मौके में लड्डू नहीं लूटे तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा हाथ से। इतने दिनों से जब वो 3-4 साल से वो भाई भटक रहे थे अलग अलग कार्यालयों में, अलग अलग विधायकों के घर पे, अलग अलग लोगों के घरों पे, तब वो कहाँ थे वो लोग, सारे लोग। मैं आप लोगों को बता दूं तब वो लोग कहाँ थे, इस चीज़ को भी आप लोग उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि तब इतने दिनों से आप लोग कहाँ थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो सब लोग जिन लोगों का कर्तव्य बनता था, जिन लोगों का इंपॉर्टेंस बनता था आरक्षण संघर्ष समिति के नाम से, उन लोगों ने इस आवाज़ को कभी नहीं उठाया। जब उठाया जब उनका माहौल बना, और मैं आप लोगों को बताऊं इस बार माहौल बना, लेकिन इस बार खेलने नहीं देंगे। समाज के जितने भी युवा साथी हैं समझदार हैं, बहुत ही चीज़ों को गहराई से समझते हो, आवाज़ को बुलंद करो मेरे सभी भाइयों को। बिल्कुल मेरे भाइयों मैं यही कह रहा हूँ कि आवाज़ जितनी ज़्यादा बुलंद होगी उतना ही ये पॉइंट उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हम लोगों के सामने रख पाएंगे। मेरे भाई इस समय मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, बड़े शर्म आती है यार, आप 300 जाकर वापस 250 आ जाते हो, 250 जाकर फिर 300 जाते हो, फिर 250 आ जाते हो। क्यों आपको इस मुद्दे में इंटरेस्ट नहीं है? सच्चाई यही है कि आपको इस मुद्दे में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये तो उनका मुद्दा है आपकी नज़र में जिन लोगों को नौकरियां मिली है और उनको नहीं नियुक्तियाँ मिल रही, क्योंकि उनका हदरजूल मामला लटका दिया गया है, उनको नहीं दिया जा रहा नियुक्तियाँ। मेरे जितने भाई आरक्षण संघर्ष समिति से आवाज़ बुलंद करवाइए, उन लोगों से कहिए कि इस बार ये सब नहीं चलेगा, आपके हर बार वाला तमाशा इस बार भी नहीं चलेगा, आपके ढोल इस बार नहीं पीटने पड़ेंगे, और बाबा का सहयोग लेकर कोई नेता नहीं बनेगा। ये आप लोग अब लगातार एक ही चीज़ को उठाते रहिए और हर नेता को घेरिए जिस भी तरीके से आप घेर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने सोशल मीडिया पर भी इसकी ताकत जारी रखी तो आप नहीं समझते कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी पावरफुल होती है। लोगों, अगर आपने एक दिन भी 2-2, 3-3 पोस्ट इस बारे में कर दी तो आप ट्रेंडिंग रहोगे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। इसलिए लगातार मेरे सभी समाज भाइयों से निवेदन है, एकजुट रहो, संगठित रहो और लड़ाई को मजबूती से लड़ो। इस समय जितने भी लोग हैं, पक्ष विपक्ष, सब लोगों को एक जगह बैठना होगा, एक लोगों को एक साथ काम करना होगा। इनका हक दिलवाने के लिए हमें जिस मोड़ पर, जिस हद तक जाना होगा वहाँ तक हम लोग जाने को तैयार हैं। मेरे सभी समस्त भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि इस समय जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सारे ग्रुपों में शेयर हो जानी चाहिए, पोस्ट हर लोगों तक पहुँच जानी चाहिए और लोगों की आवाज़ बन जानी चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा आप लोगों से कि इस पूरी प्रक्रिया में जो 2011 से और 2020 तक जितने भी लोगों की नियुक्तियाँ हुई है, जिन लोगों ने परीक्षाएं पास करी है, वो जो रिक्त पद है उनको 4% कर प्रक्रियाधीन जो भर्तियाँ हैं उनमें उनको देकर नियुक्तियाँ देने का कष्ट जल्द से जल्द करे ये गवर्नमेंट, अन्यथा इसका अलग रूप ही आपको देखना पड़ेगा। हमने सिर्फ अभी तक सिर्फ बोला है, अभी हुंकार भरना जारी है। अगर देखिए, अगर 15 जून वाली मीटिंग के बाद कुछ इसका सही तरीके से निर्णय नहीं निकला तो मैं तमाम लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हर जिले में हर शख्स हर जगह से आवाज़ और आग बनकर निकलेगा और इस आवाज़ को इतना बुलंद करेगा कि कानों के पर्दे आपके फट जाएंगे। गहलोत साहब हो चाहे कोई और हो, सुन लीजिएगा आप, जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है उनके चमचों तक जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है। मैं समस्त लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग तेज़ी से इस आवाज़ को इतनी तेज़ी से उठाइए कि हर एक शख्स तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए और इस लड़ाई को इस तरीके से लड़ना है कि एक बनकर लड़ना है, ना कोई बीजेपी का ना कोई कांग्रेस का, सिर्फ और सिर्फ समाज का हर एक शख्स एक बनकर लड़ोगे और हर लोगों की आवाज़ बनकर लड़ोगे। जिन लोगों को नियुक्तियाँ नहीं मिली है, जिनका उम्र निकल चुकी है, उनके लिए लड़ोगे, इस समाज की इज्जत के लिए लड़ोगे और इस समाज की एकता के लिए लड़ोगे। मैं जितने मेरे भाई इस समय समाज के ठेकेदार से, नेताओं से, बड़े युवा एकजुट होकर आगे बढ़ाओ। मेरा एक भाई लिख रहा है कि समाज के ठेकेदार और नेताओं से बचाकर इसको आगे बढ़ाओ। तो मैं आपको बता दूं, ये कभी
मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि आप कभी बाबा साहब के साथ कहीं भी किसी मीटिंग में जाने की कोशिश करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ इतना बोलूँगा, पता चल जाएगा आपको। उन लोगों को पता है कि अगर कोई भी युवा उनके साथ चला गया तो उनकी जो राजनीति है, जो उनकी प्लानिंग है, वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। इसलिए वो किसी भी युवा को अपने साथ में किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं जाना किसी मीटिंग में, ना मुझे नेता बनना है। मैं बार बार हर मंच पर हर जगह से ये कहता आया हूँ कि मुझे नेता नहीं बनना है, मगर जो नेता बनना चाहता है, नए युवा, उनको भी एक बार शामिल कर लो, वो भी आपका न्याय करवा के रख देंगे पूरा। और समझा दूंगा मैं आप सभी लोगों को लगातार इस तरीके से। और जो चीज़ें हैं उनको आप लगातार समझना होगा आप लोगों को, और अब एक साथ होना पड़ेगा। अब ज़रूरत है सोशल मीडिया की पावर बनने की। आप हमारी आवाज़ उठाते रहो, हम आपके साथ हैं जी भाई। हम जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी हमारा मौका मिलता है, हमें लगता है, उस जगह पर हम आपकी आवाज़ बनते हैं और हमेशा बनते रहेंगे। हम कभी भी इस समाज को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, हमें इसी समाज में रहना है। मैं जितने मेरे समस्त युवा भाई हैं, साथी हैं, उनसे यही कहूँगा, इस आवाज़ को तेज़ी से और ऊपर लेवल तक उठाने की कोशिश करें। हर भाई का जितना भी, जिस समय भी कोई लाइव आता है, आपको चीज़ें समझाता है, उनको राजनीति से परे करवाकर उनकी पोस्टों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ को बूस्ट दे, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दे। मेरे समय प्रहलाद भाई ने एक चीज़ मुझसे बोली कि सचिन पायलट का जो नज़रिया है वो क्लियर करो। देखिए, चुप्पी तो सबको तोड़नी पड़ेगी, बोलना तो सबको पड़ेगा, क्योंकि वो वक्त था जब वो राजनीति में पहली बार आया, दौसा के अंदर, जब आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस समय उन्होंने बहुत तेज़ी से आवाज़ें उठाई, लोगों के साथ खड़े रहे हर जगह पर आज जब ये मुद्दा इस तरीके से अटक गया है, जब समाज कहीं ना कहीं अजीब से एक जगह पर आके अटक चुका है, उस समय उनको बोलना पड़ेगा। मेरे जितने भी भाई हैं वो इस समय, जी बिल्कुल, मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूँ, मैं एक शख्स हूँ जो आप लोगों की आवाज़ बनने के लिए हमेशा आगे आता हूँ। और अभी भी मुझे सिर्फ इस चीज़ को समझाने आया हूँ कि अभी भी भेड़ चाल में चलना सीख जाओ, अलग अलग मत भागो, शिकार हो जाओगे। बता रहा हूँ, शिकार कर लिए जाओगे अलग अलग जगहों पर। अभी भी चलना है तो भेड़ चाल में चल लो, जिसे दुनिया चूतिया बोलती है, वो चूतिया बन के ही रह लो चाहिए से, लेकिन भेड़ चाल में चलना सीख लीजिए, क्योंकि अगर अलग अलग गए तो आपका शिकार करना बहुत आसान है। मैं आप लोगों को बता दूँ, जितने मेरे शख्स, मेरे युवा साथी इस समय जुड़े में, लगातार शेयर करते रहिए पोस्ट को। थोड़ी सी भी शर्म बची आप में तो प्लीज़ इस चीज़ को आवाज़ बनाइए, इसको बूस्ट कीजिए, हर एक शख्स तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। मैं मेरे युवा साथियों से इतना बोलना चाहूँगा कि जितने मेरे भाई हैं वो अलग अलग संगठनों में हैं, कोई किस में है, कोई किस में है, सब अपने अपने जगहों को छोड़कर सिर्फ समाज की लड़ाई लड़ना शुरू कर दीजिए। सोशल मीडिया पे इसको पावर दिखा दीजिए, आगे आपकी मर्जी। जहां आपको बुलाना है हम तैयार हैं, जहां आपको जिस तरीके से आपको माहौल बनाना है, रीलें निकालनी है, हम हर जगह तैयार हैं। राम राम मेरे सभी भाइयों को, धन्यवाद। शेयर करते रहिए, लगातार इस पोस्ट को फैला दीजिए और सब तक पहुँचा दीजिए। राम।